बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये कुछ एंगल्स आपको गिवन है। मैथ्स 10th है, एक्सरसाइज 7.1। इसमें आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं। हमने इन्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें इनको लोकेट करना है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एंगल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको आपने ज़रा माइंड में रखना है कि सबसे पहले हम इस तरीके से एंगल्स लेबल करते हैं यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस ये इनिशियल लाइन है, इसके ऊपर एंगल 0 डिग्री होता है। और जब यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो ही एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे आप अप्रोच करते हैं तो एंगल 90 डिग्री हो जाता है। और 90 से फिर फर्दर दोबारा एक्स एक्सिस पे पहुंचते हैं तो 90 फर्दर ऐड होके 180, फिर 180 में फिर 90 ऐड होके 270 और देन ये हो जाता है 360 डिग्री। राइट हो गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जब आप मूव करेंगे तो इस तरीके से 0 फिर 90 फिर 180 फिर 270 एंड 360 एंगल होगा। तो ये 90 का डिफरेंस आपने याद रखना है। अब जिस एंगल को हमने यहाँ पे लोकेट करना है, दिस एंगल इज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं क्योंकि एंगल्स पॉजिटिव है। जब एंगल्स पॉजिटिव आपको गिवन हो तो आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है और अगर नेगेटिव गिवन हो तो क्लॉकवाइज मूव करना है। राइट हो गया। अब आपके पास ये क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को आपने लोकेट करना है। तो इसके लिए आप नेचुरल जो नंबरिंग ऑर्डर है उसी को फॉलो करेंगे। तो आप देखें 0 और 0 के बाद आपके पास 90 तक काउंटिंग करें तो 30 यहाँ पे 0 और 90 के इन बिटवीन आता है। राइट हो गया। तो इसके हम 30 के लिए ना 30 कितना होगा, 90 होगा। तो आपने यहाँ पे ये एंगल क्या करना है, लेबल कर देना इस तरीके से। ये 30 डिग्री वुड बी ओवर हियर। ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। राइट हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जस्ट आपने क्वाड्रेंट का बताना है। ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहती हैं, एग्जैक्टली आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ना प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी। डी रख के 30 आप देखें जहां पे आता है वहां पे आप इसको पॉइंट मार करके ओरिजिन से ज्वाइन कर दें। ये ओरिजिन है, इसके साथ आप ज्वाइन कर दें। अब ये 22 है तो 22 भी आप देख सकते हैं कि ये 0 और 90 के इन बिटवीन है। राइट हो गया। 22.5 या 22.5 है तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो इसको हम इस तरीके से लेबल कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में 22.5 डिग्री, 22.5 या 22.5 डिग्री। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो एंगल्स थे। 90 से छोटा कोई भी एंगल आपको दिया हुआ हो तो आपने उसे क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट करना है। अब आपके पास अगर ये दिया हुआ है 135 डिग्री तो 135 के लिए हम क्या करेंगे, 135 डिग्री हम नेचुरली काउंट करेंगे और देखेंगे कि कहां तक जाके 135 आएगा। तो ये आ गया 90 डिग्री और ये 180। तो आप नोट कर सकते हैं कि ये जो एंगल है 135 ये ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है। राइट हो गया। ये अगर आप नोट करें तो 135 डिग्री जो होगा ये 90 से आगे आता है और 180 से पहले आता है। तो इट वुड बी अवर समवेयर हियर। तो ये यहां से आप इसको मार्क करेंगे। मार्किंग आपने इधर से स्टार्ट करनी है, एक्स एक्सिस से ही। तो ये आ गया 135 डिग्री। राइट हो गया। तो ये भी हमने 135 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। तो 90 और 180 के बीच में कोई भी एंगल जो होगा उसे इसी तरीके से आपने सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, ये 180 है तो 180 कहां पे होगा, 225 है, ये 0 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, इट इज 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड देन जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी वो 360 डिग्री पे। तो अब आप नोट कर सकते हैं कि 225 एंगल है ये 225। तो 200 ये 180 के बाद 190 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 210 आएगा, 220 आएगा, फिर 225 आएगा। तो ये 180 से कहीं आगे है और 270 से कहीं पहले है। 225 है तो 225 के बाद 230 आता है, 240 आता है, 260 आता है, 270 देन आता है। तो इट्स मीन ये जो एंगल है ये यहाँ पे कहीं है 180 और 270 के इन बिटवीन लाई कर रहा है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में और इसकी भी जो एंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह होगी कि हम कहाँ से आ रहे हैं। तो ये आ गया 225 डिग्री। राइट हो गया। तो ये आपके पास एंगुलर प्रेजेंटेशन थी कि डिफरेंट एंगल्स को आपने कैसे लोकेट करना है, जो पॉजिटिव एंगल्स होंगे। अब हम आएंगे नेगेटिव एंगल्स की तरफ कि अगर नेगेटिव एंगल्स आपको गिवन हो तो उनके साथ आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे।
ये अब हमारे लिए काम है। तो नेगेटिव के लिए आपने क्लॉकवाइज मूव करना है, पहले ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो क्लॉकवाइज में हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, इसको आप देखते हैं। यहाँ पे एंगल उसी तरह 0 होगा, 0 से फिर ये -90 आ जाएगा, फिर -90 के बाद -180 आ जाएगा, -180 के बाद -270 आ जाएगा, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 नीचे वाली साइड पे होगा, ये -360 आ जाएगा। तो इट इज व्हाट क्लॉकवाइज पैटर्न है। और पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे पॉजिटिव एंगल्स के केस में, अब ये नेगेटिव। तो अब आप उसी तरह काउंटिंग करेंगे लेकिन नेगेटिव के साथ। तो अब 0 डिग्री, 0 के बाद -1, -10, -30, -60 देखें, -90 से पहले पहले कहीं आ रहा है, ऐसे ही ये -60 है आपके पास। तो -60 अगर आप काउंट करें 0, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80 देन 90 आता है। तो -60 90 से पहले पहले कहीं आ रहा है, तो इट वुड बी इन दिस क्वाड्रेंट। तो इसको इस तरीके से हम लेबल करेंगे, ये आ गया। और इसको जब ड्रॉ करेंगे तो यहां से जितने भी एंगल मेजर होंगे इस लाइन से मेजर होंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दिस इज द इनिशियल लाइन या रेफरेंस लाइन, इससे ही हम तमाम एंगल्स को क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। तो ये -60 डिग्री आ गया। अब -120 की तरफ आते हैं, इसमें भी आपने काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग कैसे करनी है इसको भी देख लेते हैं। यह आ गया 0 डिग्री, देन -90, इट इज -180, देन -270 एंड देन -360, राइट हो गया। तो ये भी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं। तो अब क्लॉकवाइज -120 काउंट करें, यहां से आप आए -10, -20, -30 अप टू -90 आ गया। -90 से आगे फिर मूव करें -100, -110, -120, और ये -180 और -90 के इन बिटवीन कहीं लाई करेगा। तो अब इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, इट वुड बी अवर समवेयर ओवर हियर। तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव एंगल। तो ये अब क्लॉकवाइज अब जा रहे हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, राइट हो गया। इसी तरह -150 नेचुरल ऑर्डर से आपने काउंटिंग करनी है, सिर्फ क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इट विल डिसाइड दिस साइन कि आपने क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। अब ये आ गया 0, ये नीचे वाली साइड पे 0, -90, देन -180 और फिर -270, राइट हो गया, एंड देन -360, इज इट। अब आपने क्या करना है, -150 काउंट करना है। इसी तरह स्टार्ट करें, -10, 20, -90, -90 से -100, -180 और इसके बीच में कहीं पे होगा। तो ये आपने 10 के साथ आप बेशक काउंट करते जाएं। यहाँ से स्टार्ट लेना है, स्टार्टिंग लाइन आपकी यही रहेगी, ये रेफरेंस लाइन है, इसी से ये इनिशियल लाइन, जितने भी एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे वो इससे स्टार्ट करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये आ गया -150 डिग्री। इसी तरह -225 है, तो -225 के लिए भी आप उसी तरह नेचुरली काउंट करेंगे बट क्लॉकवाइज ऑर्डर में। तो ये आपके पास देखें 0 डिग्री है, इट इज -90, -180, देन -270 एंड फाइनली वी गेट -360 डिग्री, राइट हो गया। अब -225, तो आप यहां से काउंट करेंगे इस लाइन से। दिस इज योर इनिशियल लाइन और रेफरेंस लाइन कि जिससे आपने एंगल को मेजर करना या काउंट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे 0 होगा, 0 के बाद -10, -90 तक चले जाएंगे, फिर -180 तक हमने -225 पे जाना है। तो -180 के बाद -190, -200, -220 एंड देन -225, इधर कहीं आएगा -270 और -180 के इन बिटवीन कहीं -225 आएगा। तो यहाँ पे आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है और इसका भी जो रेफरेंस आपने उठाना है वो यहाँ से आपने एंगल को इस तरीके से लेना है क्लॉकवाइज ऑर्डर में, राइट हो गया -225 डिग्री। तो ये थी आपके पास एंगल को प्रेजेंट करने की कि आप क्वाड्रेंट में या क्वाड्रेंटल सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एंगल को कैसे लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको ना सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल्स, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में एंगल गिवन है, आपने इसको डेसिमल यानी पॉइंट फॉर्म में लेकर जाना है। तो पॉइंट फॉर्म में लेकर जाने का जो प्रोसीजर है उसको हम सीखते हैं कि डिग्री, मिनट्स, मिनट सेकंड्स को किस तरीके से आपने जो पॉइंट में लेकर जाना होता है, मिनट्स या सेकंड वाले को लेकर जाना होता है। ये आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, 45 डिग्री को अलग कर देंगे, प्लस ये जो 30 है मिनट है इसके ऊपर, तो मिनट वाले को 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, राइट हो गया। तो ये आपने सबसे पहले जो मिनट या सेकंड वाले उनको प्लस करके अलग करना है और फिर देखना है कि किस पे डिवाइड करके
क्या रिजल्ट आएगा। ये आ गया 45 डिग्री और ये आप कैलकुलेटर से करेंगे आप तो 0.5 डिग्री आ जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है 45.5 डिग्री इन दोनों को अटैच कर दें साथ और डिग्री को 2 से 1 बना दें। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे 60 डिग्री 30 मिनट्स और 30 सेकेंड्स है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है डिग्री को सबसे पहले अलग कर लें प्लस जो मिनट्स है उसे आपने 60 पे डिवाइड करना है तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपके पास नजर आ रहा है सेकंड्स इसे आपने डबल 60 मीन 3600 पे डिवाइड करना है तो ये डिग्री में। तो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है आपने डिग्री में ही कन्वर्ट करना है। अगर मिनट्स है तो उसे 60 से डिवाइड करके और अगर सेकंड्स है तो उसे 3600 से डिवाइड करेंगे। ये दो बातें आपने याद रखनी है। डिग्री वाले को एज इट इज नीचे लेकर जाएंगे, मिनट वाले को प्लस करके 60 पे डिवाइड करेंगे और सेकंड्स वाले को प्लस करके 3600 पे डिवाइड करेंगे। तो अब आप देखें कुल मिला के आपके पास क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा 0.5 डिग्री और इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/120 डिग्री। तो इसको मैं आप डमी वैल्यू में यहाँ पे लिखूंगा। ये आपके पास जो आंसर आएगा ये यहाँ पे कैलकुलेटर के बगैर ही मैं कोशिश करता हूँ 0.8 डिग्री, बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक या मैक्सिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको ले जाए। तो थीटा इज इक्वल टू 60.58 डिग्री। तो ये वैल्यूज में कंफ्यूजन मिस्टेक हो सकती है बिकॉज ये वैल्यू जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दीज आर एज्यूम्ड वैल्यूज, माइट बी पॉसिबल यहाँ पे एक और जीरो आ जाए तो ये एक और जीरो के साथ इसको कर लें। तो ये इस तरह भी हो सकता है कि ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं दे मे बी ट्रू और फॉल्स। तो आप लोगों ने ना कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद इनको जस्ट ऐड कर देना है। जिस तरह नॉर्मल एडिशन करते हैं वो भी कैलकुलेटर की मदद से करें आप। तो अब इसमें भी हमने क्या करना है, ये आपके पास दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्री प्लस 22/60 करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 50/3600 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद फर्दर आपने क्या करना है कटिंग करनी है तो 11/30 आ गया डिग्री प्लस ये 1 0 कैंसिल हो गया 1 और 5 7 और ये 7 12 आई थिंक सो ये आता है। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। इसको कटिंग करेंगे तो कुछ पॉइंट में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 125.02311 इस तरह का कोई आंसर आएगा। जो भी आएगा कैलकुलेटर से आप करके इनको सम टोटल कर देंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। राइट हो गया। तो ये पॉइंट में हमने कन्वर्ट करना था तो ये वैल्यूज मेरी वेरी कर सकती हैं जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे। तो आप कैलकुलेटर को जब यूज करेंगे तो यू विल गेट द ट्रू रिजल्ट। तो अब आपने ये देखा कि जब भी आपके पास डिग्री मिनट्स और सेकंड्स आ जाए और आपने जस्ट डिग्री में आंसर लेकर आना हो या पॉइंट फॉर्म में आपने एंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो एट दैट मोमेंट आप क्या करते हैं, अगर मिनट है तो प्लस करके 60 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे नॉर्मल वे से ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर सेकंड्स हैं तो उनको आपने 3600 से डिवाइड करना है और प्लस कर देना है प्रीवियस वैल्यूज के साथ। इसी तरीके से ये आपके पास दो तरह के एंगल्स होंगे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स। तो मिनट को प्लस करके 60 पे डिवाइड करेंगे और सेकंड्स को प्लस करके 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आर्म एडिशन के पैटर्न से इनको ऐड करके एक ही डिग्री लगा देंगे। अच्छा जी, अब इनको नोट करें। इनमें हमने रिवर्स जाना है। आपके पास पॉइंट में दिया हुआ है, आपने इसको ना डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो अब जरा रिवर्स प्रोसेस है। तो डिग्री मिनट्स से डिग्री से वापस मिनट में, ये पॉइंट से पहले वाले के ऊपर डिग्री लगा के इसको अलग कर दें प्लस पॉइंट वाले को अब आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 60 से तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट हो गया। ये पहली चीज आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने पॉइंट वाले को प्लस करके पॉइंट वाले को अगर मिनट्स में जाना है, जैसे पहले डिग्री में जाना था तो डी फॉर डिग्री डी फॉर डिवाइड, अब मिनट्स में जाना है तो एम फॉर मिनट एम फॉर मल्टीप्लाई। तो मिनट्स में लेकर आने के लिए या सेकंड्स में लेकर आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपके पास डिग्रीज में लेकर जाने के लिए होता है उसके लिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डी फॉर डिग्री डी फॉर डिवाइड। तो अब ये आ गया 47 डिग्री प्लस इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 21.6 मिनट्स। राइट हो गया।
अब आपने एक और काम करना है, जो पॉइंट से पहले है, पॉइंट से पहले इसको आप उठाएं यहां से, इसके साथ अटैच कर दें, राइट हो गया। ये देखिए पॉइंट से पहले वाली 21 था, 21 के ऊपर मिनट्स लगा के हमने डिग्री के साथ इसको अटैच कर दिया, और ये जो पॉइंट वाला है इसको एक दफा फिर 60 से मल्टीप्लाई करें। तो जब पॉइंट वाले को दूसरी दफा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और मिनट का इजाफा, मीन ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट होगी बात। तो ये आ जाएगा 47 डिग्री 21 मिनट्स प्लस 36 सेकंड्स। अब इसको इधर अटैच कर दें इसके साथ, 47 डिग्री 21 मिनट्स और ये आ गया 36 सेकंड्स। तो ये आपने इसको केयरफुली देखना है कि हाउ वी विल परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। तो इन ऑपरेशंस के ऊपर आपने काम करना है। अब ये है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्री को अलग कर लेंगे और पॉइंट वाले को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हो गया, मिनट्स बन जाएगा। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, आप देख सकते हैं इसको, ये आ गया 0, 6 5 30 और 6 4 24 और 27, ये आ गया 27 मिनट्स। ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 27.00 मिनट्स है। तो 0.00 को आप फर्दर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर पॉइंट के बाद जीरोस आ रहे हैं तो उनको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 मिनट्स, और 27 मिनट्स को आप स्ट्रेट अवे डिग्री के साथ चिपका दें तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से ये अगर आप नोट करें तो थीटा इज इक्वल टू 0.75, 22 डिग्री को आप अलग कर लें, यहाँ पे 225 डिग्री को अलग कर दिया, प्लस 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो ये आ जाएगा 225 प्लस 0 0, ये आ गया 45, राइट हो गया। तो आपने क्या किया, इसको 225 डिग्री और ये 45 मिनट्स यहाँ पे चिपका दें, पॉइंट के बाद जीरोस आ रहे हैं तो सो वी डिड नॉट प्रोसीड फर्दर मोर, हम वहां पे स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। तो ये आ गया 225 डिग्री 45 मिनट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी -22 डिग्री। अच्छा, ये माइनस अगर आ रहा है ना तो ये ब्रैकेट लगा के ये काम करना है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये ब्रैकेट लगा के प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करें 60 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिनट्स में, ये आ जाएगा 30 मिनट्स। तो अब इनको अटैच कर दे 22 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसको भी परफॉर्म करना है, ये माइनस है तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे 67 डिग्री प्लस 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये मिनट्स आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आएगा 67 डिग्री प्लस 0.9, आई थिंक सो। चले लेट्स सी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 48 ये आ गया, राइट हो गया। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गया। अब स्टिल पॉइंट आ रहा है, अभी ब्रैकेट को नहीं खोलिएगा, 34 मिनट्स करके ना, और 0.8 को आपने अगेन क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो नाउ इट विल कन्वर्टेड टू सेकेंड्स। तो अब इसको चिपका दें इसके साथ 67 डिग्री 34 मिनट्स और ये 48 सेकेंड्स आएगा, ये आ गया। अब ब्रैकेट्स बेशक आप खोल दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी तरीके से आपने यहां पे भी करना है, 315 डिग्री प्लस 0.18 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, ये मिनट्स आ गया। तो ये आ जाएगा 315 डिग्री प्लस ये आ गया। अब 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, ये आपके पास क्या बन गया, मिनट्स। तो पॉइंट से पहले वाले को अलग कर लें, 10 मिनट्स प्लस 0.8 को फिर मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, तो नाउ इट वुड बी सेकेंड्स। ये आ जाएगा 315 डिग्री 10 मिनट्स और ये 48 सेकेंड्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था आपके पास के एंगल को किस तरीके से, अगर डेसिमल फॉर्म में है तो उसे आप मिनट सेकंड्स में कैसे ले जा सकते हैं।
तो इस पे थोड़ी आपने प्रैक्टिस करनी